Hello student, now we will do the pelvic diaphragm, one of the very important topic. So pelvic diaphragm word आप बच्चों और भी कई जगह पढ़ोगे एनाटॉमी में. What is pelvic diaphragm? This is a muscular partition between true pelvis and the perineum. So diaphragm का meaning ही बच्चों partition होता है. Pelvic diaphragm is a muscular partition between true pelvis and the perineum. That means पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं. In this diagram, this side is anterior and this is posterior. This is sacral bone, we know it, sacrum, and this is pubic bone. In the center we have the pubic symphysis. Okay. Now बच्चों इसमें हमने सेक्शन में किया क्या है, हमने इसके ऊपर वाला एब्डोमेन और पेल्विक डाइसेक्ट किया. देन वी एंटर्ड इन द पेल्विस. सो दिस थिंग जो भी मैं येलो शेड कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज पेल्विक ब्रिम और पेल्विक इनलेट. पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज ट्रू पेल्विस. इसके बाहर वाला पेल्विक फॉल्स पेल्विस होता है. सो दिस पार्ट इज द ट्रू पेल्विस. अगर मैं इसको डाइसेक्ट कर देता हूं तो इसके नीचे होती है पेरिनियम. पेरिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया है. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट लेक्चर. सो दैट डायाफ्राम, दैट पेल्विक डायाफ्राम, इट लाइज बिटवीन द ट्रू पेल्विस. ट्रू पेल्विस को ट्रू इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे पेल्विक ऑर्गन इसमें होते हैं, एंड द पेरिनियम. ओके, सो दिस इज द पेल्विक डायाफ्राम. इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. इट इज गटर शेप फ्लोर. जैसे गटर होता है, दोनों साइड से मसल्स आएंगे, वो ऐसे डिप्रेशन से बनाते हैं बच्चों, ऑर्गन्स के लिए स्पेस बनाते हैं. सो इट इज गटर शेप पेल्विक फ्लोर. एंड पेल्विक डायफ्राम कंसिस्ट ऑफ लेवेटर एनाई मसल, कॉक्सीजियस मसल and the fascia covering it. This is important. But is pelvic diaphragm. Pelvic diaphragm में बच्चे आपको levator ani भी लिखना है, आपको coccygeus भी लिखना है. These both muscle with their fascia, they form the pelvic diaphragm. Now what is levator ani? Levator ani is muscle that is a broad muscle. It has variable thickness inside the true pelvis and it forms the partition or the portion of the large pelvic floor and it form the partition, वो हम पहले बात कर चुके हैं, between true pelvis and perineum. नीचे perineum है बच्चों. This levator ani is again divided into three muscles. That means there are three extensions of levator ani. Extensions वही हैं बच्चों जिस मसल से उनका, जिस bone से मसल का ओरिजिन होगा या इंसर्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा है, एक्सटेंशंस का या पार्ट्स का. दीज आर pubococcygous, iliococcygous and puborectalis. Okay, so first of all pubococcygous, नाम बता रहा है pubo, pubic bone, pubis and coccygeus. So pubococcygous part is a part of, हमने बोला लेवेटर एनाई का है. ओके, लेवेटर एनाई का फर्स्ट पार्ट इज प्यूबोकोक्सीजियस. प्यूबोकोक्सीजियस के थ्री टाइप ऑफ द फाइबर्स होते हैं. फर्स्ट आर एंटीरियर फाइबर. दोबारा बच्चों हम डायग्राम पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं. दिस इज एंटीरियर साइड, दिस वन इज पोस्टीरियर साइड. सो दिस बोन इज प्यूबिस बोन, राइट एंड लेफ्ट, एंड सेंटर में ज्वाइंट होता है, दैट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस. सो हमने पहले ही बोला है कि मसल का नाम होगा उसके ओरिजिन और इंसर्शन के अकॉर्डिंग. सो एंटीरियर फाइबर्स, एंटीरियर फाइबर्स प्यूबिक बोन का बच्चों ये पेल्विक ऑर्गन वाली साइड है, तो प्यूबिक बोन के इस सरफेस को हम बोलते हैं डोर्सल सरफेस और पेल्विक सरफेस. दिस इज डोर्सल क्योंकि पोस्टीरियर हुआ ना, और पेल्विक सरफेस. एंड दिस वन इज एंटीरियर और वेंट्रल सरफेस ऑफ प्यूबिक बोन. तो इसका सेंटर है दिस वन.
So pubococcygeus anterior fibers of pubococcygeus, they will arise from the middle part of the pubic bone from pubic surface. ये वाला pubic surface था, इसका pelvic surface है pubic bone का. तो pubic bone के pelvic surface के medial part से muscle origin होता है, that is known as pubococcygeus, and it will insert on the perineal body like this one, the pubic anterior fiber इसके ऐसे हैं, स्लिंग लाइक हैं बच्चे सारे मसल, ये बाइलेटरल होंगे. These all are the anterior fiber of pubococcygeus. Okay, medial surface से इनका origin हुआ. Then in male, अब देखो this is the pubococcygeus muscle. तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने ओपनिंग के लिए स्पेस छोड़ी है. That means pubococcygeus is the main muscle which is related to the openings. In male, we know in male we have only the area for prostate, so the pubococcygeus will form levator prostate muscle. In female, there is a urethra and vagina like this. This is female pelvis, so we have first opening is urethral opening, second is vaginal opening, so it will form uretrovaginalis muscle or sphincter. But that means levator prostate and uretrovaginalis are the part of pubococcygeus, or specific करें, these are the part of anterior fiber of pubococcygeus. Now second are the middle fibers, those were anterior. तो सबसे पहले यहाँ से हमने सेंटर से शुरू किया था, अब हम लेटरली जाना शुरू हो गए. तो मीडियल साइड से एंटीरियर फाइबर ओरिजिन हुए थे, और इसकी लेटरल साइड से, दैट मीन्स यही सेम सरफेस, दिस वाज द पेल्विक सरफेस ऑफ प्यूबिक बोन. इसके लेटरल से द फाइबर विल ओरिजिन एंड सेम दे विल फॉर्म ए स्लिंग एंड they will insert on anorectal junction. anorectal junction बनाएंगे ये, एंड इसके दो फाइबर बनते हैं बच्चे. एक तो ये anorectal junction बनाएगा, that's why this is known as puborectalis. pubis से चला और rectum के पास आया, it will form a sling like structure around the rectum, so this is known as puborectalis. इसके some fibers will insert into the anorectal junction and some will insert in the rectum. Directly rectum में इसके fiber insert होते हैं, and this is important, this is known as puborectalis. This is important, why? Because this muscle is forming the angle. कौन सा angle? anorectal angle. rectum और एनल कैनाल के बीच में जो एंगल होता है वो इस मसल के कारण होता है. किस मसल के कारण बच्चे? puborectalis. This is the second part of the pubococcygeus. Next we have the third part of pubococcygeus, and these are posterior fiber. हमने बेटा anterior fiber पढ़ा, anterior से origin था, then हमने middle पढ़ा, अब हम posterior पढ़ेंगे. posterior fiber के लिए आपको एक चीज पढ़नी है, this line, this is white colored line, this is known as white line. ये white line क्या है बच्चे? This is nothing, this is just the fascia of obturator muscle. obturator internus muscle होता है यहाँ पे, इसके बाहर ये obturator foramen है, इसको जो कवर करता है that is obturator internus muscle. उसका fascia thickened हो जाता है, thickened हो जाएगा इसका fascia between the pubic bone and the spine of ischium, और इसको हम बोलते हैं white line. Now the posterior fibers will arise from this white line. white line से, white line के anterior half से, white line को दो में डिवाइड करो, white line के anterior half से pubococcygeus के फाइबर ओरिजिन करते हैं, वही सेम
स्लिंग बनाएंगे बच्चे ये, एंड दे विल इंसर्ट, नाम बता रहा है कोक्सीजियस, दे विल इंसर्ट ऑन द टिप ऑफ द कॉक्सिक बोन। ओके, सो 3 तरह के फाइबर आए आपके पास। फर्स्ट वाज द एंटीरियर फाइबर ऑफ प्यूबोकॉक्सीजियस, सेकंड आर द मिडल फाइबर प्यूबोरेक्टालिस वाले, एंड थर्ड आर दी पोस्टीरियर फाइबर जो अभी हमने की। ओके, नेक्स्ट वी हैव इलियोकोक्सीजियस, नाम बता रहा है इलियो, इलियम बोन से, दैट मीन्स दिस मसल। और ये लाइन कौन सी थी जो अभी हमने ड्रा की थी, दिस लाइन, यस दिस वाज द वाइट लाइन। और पीछे हमने पहले बोला वाइट लाइन की इंसर्शन है ऑन द स्पाइन, ischial spine. So the fibers of ileococcygeus will take origin from the posterior half, क्योंकि anterior half से तो pubococcygeus थी, posterior half of the white line and the pelvic surface of the spine, ischial spine, इससे origin होगा and it will insert on the both side of C2, and some fibers will insert on anococcygeus ligament. So बच्चों ये इसकी इंसर्शन होगी, origin and insertion. So this one is the ileococcygeus. Next is ischio-coccygeus, also known as coccygeus, also known as tail muscle. So tail muscle है, hence it is not well developed in human being. So this is the ischio-coccygeus. It is fan shape or small triangular muscle. This one is a triangular muscle. It will take origin from the spine by ischial spine. नाम ही बता रहा है ischium, ischial spine, pelvic surface of ischial spine, and the sacrospinous ligament. sacrum और ischium की स्पाइन के बीच में एक लिगामेंट होता है, दैट इज नोन एज, नाम बता रहा है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। यहाँ से इन 2 पॉइंट से इसका ओरिजिन होता है, एंड इट विल इंसर्ट ऑन द अपर 2 पीसेस ऑफ कॉक्सिक्स एंड सैक्रम। सो you can easily appreciate this much. This is sacrococcygeus. So here ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर मैं इसका ही सैजिटल सेक्शन ले लूँ, अगर मैं इसका सैजिटल सेक्शन लूँ बच्चों, दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड। In this diagram we can see this is pubis symphysis, this one is pubic bone, this is sacrum, this part of pelvis is known as greater pelvis, this is false pelvis, greater is also known as false pelvis, and lower one is true pelvis, अभी हमने बात की। So the pelvic diaphragm is present between true pelvis, और इसके नीचे जो हमारे पास होता है that is known as the perineum. ये perineum है बच्चों, और ये जो मसल दिखाई दे रहे हैं these are the lower border of true pelvis. So these muscle will form the pelvic diaphragm. So pelvic diaphragm is present between true pelvis and the perineum. Okay. डायफ्राम बना कैसे, कट सेक्शन लिया अब हमने, इस कट सेक्शन में आपको क्विकली मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट वन वाज द प्यूबोकॉक्सीजियस, प्यूबिक बोन से कॉक्सीजियस तक। प्यूबोकॉक्सीजियस सेंट्रल मसल था, तो मेल या फीमेल किसी भी पेल्विस की बात करेंगे तो बेटा उसके सेंटर में ही ओपनिंग है। मेल की बात करेंगे सेंटर में सिंगल यहाँ ओपनिंग, देन पोस्टीरियर ओपनिंग, तो मेल में यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, प्यूबो यूरेथ्रलिस एंड प्यूबो रेक्टालिस। इन फीमेल we have 2 opening in anterior triangle, so we will have pubo urethralis, pubo vaginalis and pubo rectalis. So pubo rectalis is part of the pubococcygeus. Then second we have the second one is the ileococcygeus.
Second muscle is the iliococcygeus, this one, and third we have the ischiococcygeus. This one is obturator, internouter muscle, which is covered by obturator fascia, and this is the facial thickness of obturator muscle, which is known as the white line. This. अगर उससे भी posterior जाऊं बच्चे तो this muscle is the piriformis muscle. This is muscle of lower limb. pelvis का muscle है लेकिन lower limb में insert होता है, muscle of lower limb. So nerve supply, it is supplied by the S4 nerve and the inferior rectal nerve. And our coccygeus muscle, this is supplied by the S4, S5 both. ओपनिंग तो अभी हमने बात कर ली. एक स्लिंग लाइक मसल है, दैट इज, क्या नाम था इसका, दैट इज प्यूबोकोक्सीजियस. सो दिस स्लिंग लाइक मसल इज प्यूबोकोक्सीजियल. इट इज लाइंग नियर द सेंटर ऑफ द पेल्विस. सो सेंटर ऑफ द पेल्विस में ही सारी ओपनिंग होती है. सो ऑल ओपनिंग्स आर रिलेटेड टू दिस मसल, दैट इज द प्यूबोकोक्सीजियस. सो these are known as hiatus. Hiatus means opening. कहीं भी बोलेंगे बच्चे hiatus means opening. First opening will be urogenital. Urogenital opening, these are the triangular opening. In male only we have one, that is the for urethra. In female these are two, urethra and for vagina. So uretrovaginalis, pubovaginalis and pubourethralis, part of pubococcygeus. Posteriorly we have one opening in male and female both, that is hiatus rectalis. Rectum के लिए opening है, and this is the puborectalis. This is the main muscle which is forming the angle. So this is important. So function, it is quite obvious like this. ये हमने बोला these are the muscles, or like this pelvis, this is the pelvis of female. So these muscles are supporting these organs, pelvic organs, as well as the other organs. So the main principal function is provide support to the pelvic viscera. It will help the organs to act as sphincters. So sphincter action में भी इसका help करती है. Then if there is increase in abdominal pressure, for example during defecation, micturition, parturition, sneezing, तो ये organ को help करेगा, organ को prolapse नहीं होने देता. हमने इस चीज की बार बार बात की है. प्यूबोरेक्टालिस इज द मसल which will help to maintain the recto-anal junction. So इसके दो फंक्शन है. During defecation it will relax and it will allow feces to pass out, and again it will not allow feces to re-enter. Okay, so this is the function of puborectalis. It is very important. Thank you. If you have any question, any query, you can ask.